ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोलॉजिकल कॉलम्स के बारे में। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरीज में इन लोगों ने इसे डिवाइड कर रखा है। पैलेज़ोइक, मेसोज़ोइक एंड सेनोज़ोइक। सो जियोलॉजिकल कॉलम बेसिकली ये है क्या, 1850s के आसपास आई थिंक इन लोगों ने इसे बनाया था। सो इसमें क्या था कि जो इसमें फॉसिल मिलते हैं उसके हिसाब से इन लोगों ने लेयर्स की एज रखी थी। सो अगर सबसे बॉटम लेयर में हम लोग देखें तो उसमें अमीबा वगैरह मिला था इन लोगों को, तो इन लोगों ने उसको एक अलग टाइम दिया। फिर उसके बाद एक सेल से ऊपर होके दूसरे सेल्स में 2, 3, 4 प्रकार के सेल्स में जानवर बनने लगे, तो उसे दूसरा नाम दिया। फिर यहाँ पर एक फेम से धीमे-धीमे लाइफ इवॉल्व होती रही उनके हिसाब से, एंड देन देयर कम्स अ टाइम जहाँ पर उन्हें जुरासिक लेयर मिली उन्हें, जो जहाँ पर डायनासोर्स की फॉसिल्स मिलते थे। और यहाँ तक करते-करते हम लोग अभी टर्शियरी पीरियड में आ चुके हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, ये इनका बेसिकली इनका डिस्क्रिप्शन है, इसे इन लोगों ने बनाया हुआ है। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो इन लोगों ने एजेस दे रखी हैं, सो यहाँ पर इन लोगों ने क्रॉस रीजनिंग करी है। क्रॉस रीजनिंग मीनिंग, अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये जो फॉसिल है, ये आपको कैसे पता कि ये कितना साल पुराना है, तो अगर वो डायनासोर की हड्डी है तो वो कहेंगे ओके, ये डायनासोर की हड्डी है और ये हमें जुरासिक लेयर में मिला था, तो दैट मीन्स ये जुरासिक लेयर है और इस जुरासिक लेयर की एज इतनी है, एंड दैट्स हाउ वी फाइंड आउट कि ये इस फॉसिल की एज कितनी है। नाउ अगर आप उससे बोलेंगे कि ये लेयर की एज कितनी पुरानी है, तो वो आपसे कहेंगे ओके, इस लेयर में हमें डायनासोर की हड्डी मिली है, सो ये हमारी जुरासिक लेयर है। सो बेसिकली आप हड्डियों को, जो फॉसिल्स आपके जो मिल रहे हैं उसमें आप डेट डाल रहे हो लेयर्स की वजह से, और लेयर्स में जो आप डेट डाल रहे हो वो है फॉसिल्स की वजह से। सो ये क्रॉस रीजनिंग है। सो मीनिंग, जब ये आई मीन लेयर्स बनाई गई थी तब ना तो कार्बन डेटिंग होती थी, किसी भी प्रकार की डेटिंग नहीं होती थी इसमें। कोई भी मेथड नहीं था। इट जस्ट क्लियर ब्लू स्काई से ये नंबर उठा के डाल दिया गया बेस्ड ऑन कि जो ये सोच रहे हैं कि इतने साल पुराना है और तो थिंग्स लाइक दैट। नाउ अनदर प्रॉब्लम दैट यू हैव इज कि यहाँ पर कितने ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जहाँ पर आपके ये जितनी भी लेयर्स इन लोगों ने बता रखी है, इसके बीच में एक सीधा पेड़, इन्हें पेट्रिफाइड पेड़ मिला हुआ है। मीनिंग, आप ये कह रहे हैं कि एक पेड़ जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स जिंदा रहा, इतनी सारी लेयर्स को उसने कनेक्ट करा, और एक अगर एविडेंस मिलता है तो ठीक है, ऐसे कई ढेर सारे एविडेंसेस हैं जो कि मिलते हैं। अगर आप देखेंगे उसमें ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इफ इन केस रिक्वायर्ड। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इतने सारे ट्रीज मिल रहे हैं जो कि सारी लेयर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि एक पेड़ का फॉसिल इतने मिलियन साल रहा है। और पेट्रिफाइड होना कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगते इसमें। इसमें कुछ ही दिनों में और कुछ ही सालों में भी हो सकता है ये। ठीक है, पेट्रिफिकेशन का प्रोसेस अगर आप देखें तो कितनी ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ पर पेट्रिफाइड हो गए हैं चीज़ें जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगे हैं। नाउ इतने उनको सैंपल्स मिले हैं जिसमें उन्हें आई थिंक एक इन लोगों ने सीरीज़ बनाई थी जिसमें ये लोग एंटार्क्टिक, आई थिंक ग्रीनलैंड या समथिंग कोल्ड प्लेस में जाके वहाँ पर डिग कर रहे थे। उन्हें मैमथ मिला था और उस मैमथ को निकाल रहे थे और उस मैमथ के इनके टिश्यूज़ मिले थे। नाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल दीज टिश्यूज़ आर स्टिल देयर। अगर आप देखें कई ऐसी जगह है जहाँ पर उन्हें डायनासोर की स्किन मिली हुई है। How is it possible a skin can survive for millions and millions of years? Now इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई, क्या जो हम लोग सोच रहे हैं हो सकता है गलत है, क्या पता दूसरी तरीके से इसका आंसर दिया जाए। मे बी अर्थ इतनी पुरानी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस
प्रोसेस को, जो जियोलॉजिकल कॉलम जो इन लोगों ने फैक्ट बना रखा है, विच इज़ टोटली रॉन्ग, टोटली बलोनी। नाउ एक और मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है टाइम में अगर पीछे जाएंगे तो और बढ़ता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू देम। अगर वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है तो इतना बड़ा हो जाएगा सन की तो उसके अंदर होगी। नाउ सेकंड फैक्ट सिमिलर टू दिस इज़ कि वी नो कि मून जो है हमसे, हमारे अर्थ से थोड़ा सा धीमे धीमे दूर चलता चला जा रहा है, मे बी हाफ इंच और फ्यू सेंटीमीटर्स। सो अगर ऐसा है, अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे जाएंगे तो जस्ट इमेजिन मून अर्थ के कितने पास आ जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाएंगे तो। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कि इस चीज़ को गलत साबित करती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में कि डायनासोर्स अगर मिलियन साल्स पुराने नहीं हैं तो वो कहाँ बैठते हैं हमारे टाइम में, वेयर आर दे, कौन सी जगह फिट बैठते हैं वो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।